नमस्कार। हम हिंदुस्तानियों का खाना तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम खाने के बाद मिठाई और मिठाई के बाद पान ना खा लें। तो अगर पान खाने का शौक है तो पान उगा भी लीजिए, उतना ही आसान है। कुछ कंडीशंस का ख्याल रखना होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं अंजना। वेलकम टू अमलान बाग। ये पान, जिसे कि बीटल लीफ भी कहा जाता है, एक किस्म की हर्बल वाइन है, यानी कि ये बेल की तरह चढ़ती है और आसानी से ग्रो करती है। कहा जाता है कि दुनिया भर में 90 किस्म के पान होते हैं, जिसमें से 45 टाइप्स ऑफ पान हमारे कंट्री में उगते हैं, क्योंकि हम पान के शौकीन हैं। हमारे देश में ज्यादातर कैलकाटा पान, बनारसी पान या मगई पान फेमस होते हैं। कई वेराइटीज हैं जिनके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, ओवरऑल सभी पान को उगाने का, उनको संभालने का एक ही तरीका है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि उसको कहाँ कहाँ उगाया जा सकता है। अब कहाँ की बात करें हम अगर, तो उसे आप पॉट में भी उगा सकते हैं, आप उसे जमीन में भी उगा सकते हैं, कहीं भी उगाइए। लेकिन आगे जो मैं बात करने वाली हूँ उन कंडीशंस का ख्याल रखिएगा। अगर हम पॉट लेते हैं तो थोड़ा गहराई में लें, चौड़ाई में जरूरत नहीं होती है। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इसे अपनी बैल्कनीज में बहुत आसानी से उगा सकते हैं, जहां अगर धूप नहीं भी आती है। धूप के बारे में डिटेल में हम बाद में बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये बात पक्की है कि आप इसे अपनी बैल्कनी में उगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं घेरता है। अब जो ये डार्क ग्रीन कलर की हार्ट शेप्ड ग्लॉसी पत्तियां हैं, इसको उगाने का तरीका क्या क्या है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सनलाइट। धूप की जहां तक हम बात करें, इसे डायरेक्ट धूप या आफ्टरनून धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक ही दिन में ये पौधा सूख के खत्म हो जाएगा अगर दोपहर की डायरेक्ट धूप इसको लग जाती है। तो अगर आपकी बैल्कनी में धूप बिल्कुल नहीं आती है, पूरी छाया है, आप पान को बहुत आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ और कंडीशंस हैं, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। फिलहाल ये बात तय है कि अगर आपकी बैल्कनी में धूप नहीं आती है, या आपके घर का कोई भी ऐसा इलाका है जहां धूप नहीं आती है लेकिन रोशनी है, खुली हवा है, वहां आप पान को आराम से उगा सकते हैं। तो फिर बात है कि इसको सनलाइट कैसी चाहिए। अगर ये पार्शियल सनलाइट में, यानी कहीं पेड़ पौधों की छाव में है, या कहीं नेट की आड़ में है, कहीं फिल्टर्ड लाइट आती है, सेमी शेड है, मॉर्निंग सनलाइट है, उन सब कंडीशंस में इसको आप आराम से रख सकते हैं। लेकिन 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा की धूप इसे नहीं चाहिए, वो भी ठंडी धूप। तेज धूप में ये पौधा बिल्कुल सरवाइव नहीं करता। तो इसी से जुड़ा सवाल आता है कि कैसा टेम्परेचर चाहिए। बेसिकली ये हॉट एंड ह्यूमिड इलाकों में उगने वाला पौधा है, जहां गर्मी तो होती है, बेशक 30 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन साथ ही में ह्यूमिडिटी भी होती है। तो जितने भी नदी किनारे के एरियाज हैं, जितने भी समुद्र के किनारे के एरियाज हैं, वो सब में ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है, और इसी वजह से वहां सब जगह पान आसानी से उगाया जा सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा पूरा बेल्ट वेस्ट बंगाल से लेते हुए आंध्रा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यहाँ सब जगह बहुत आसानी से पान उगा सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जहाँ हॉट तो है लेकिन ड्राई क्लाइमेट है, जैसे कि हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। यहाँ अगर आप पान उगाते हैं, अपने घरों में उगा सकते हैं। ये मेरा राजस्थान में उग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसका एरिया असाइन करना पड़ेगा जहां आप इसको ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ा के दे सके, कहीं पौधों के बीच में, ताकि एक दूसरे की मॉइस्चर उसको मिलता रहता है, ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, या कहीं पानी के पास जहां कभी कभी हवा के साथ इसको मॉइस्चर मिलता रहे। साथ ही ड्राई कंडीशंस में बिल्कुल नहीं रखना है। हॉट एंड ड्राई इसके लिए वर्स्ट कंडीशन है। तो हॉट अगर आपका एरिया है, साथ में ड्राई भी है, तो आपको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा इसको। अब हम अगली बात करेंगे कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। सॉइल बहुत रिच, वेल ड्रेन और पोरस होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी मिट्टी में ऐसी चीजें मिलानी है जिससे आपकी मिट्टी बहुत हल्की बन जाए। हल्की बनने के लिए आप इसमें कोकोपीट मिलाइए, परलाइट, वर्मिकुलाइट मिलाइए, लेकिन इन सब का जो अमाउंट है वो 40 to 50% भी हो सकता है। बाकी कॉम्पोस्ट और मिट्टी। तो इस तरीके से जब हम मिट्टी को हल्का बनाते हैं तो इसमें पानी नहीं ठहरता, पानी निकल जाता है। हल्की मिट्टी के साथ साथ ही इसको एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है। तो जहां जहां की एसिडिक सॉइल है वहां ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और वरना भी इसका इलाज हम आगे डिस्कस करते हैं। मिट्टी के साथ ही अगर पानी की बात करते हैं, तो अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई है तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी। अच्छी का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया, हल्की मिट्टी होनी चाहिए। अब इस पौधे की डिमांड ये है कि इसे पानी तो चाहिए, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटर्ड नहीं रहना चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग हो गई खराब मिट्टी की वजह से,
तो ये पौधा गल जाएगा, इसकी जड़ें गल जाएंगी तो नेचुरली पौधा सड़ जाएगा। इसीलिए हमें पहला मिट्टी पे ध्यान देना है, दूसरा वाटरिंग पर भी उतना ही ध्यान देना है। हमेशा ये रहे कि मिट्टी मॉइस्ट रहे। अगर इसकी मिट्टी सूखी रह गई और आप उस दिन पानी देना चूक गए तो आप अगले दिन देखेंगे कि इसकी पत्तियां सूख गई हैं, पीली पड़ गई हैं। इसीलिए पानी की एहतियात बहुत जरूरी है। वाटर लॉगिंग ना हो लेकिन रेगुलर वाटरिंग होनी चाहिए ताकि इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट बनी रहे। एक और ट्रिकी कंडीशन है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई इसको अच्छा लगता है, माहौल में गर्मी हो इसे पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है साथ में ड्राई है तो ये खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा सर्दी है और साथ में फ्रॉस्ट है, वो भी इसे बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल सूख जाएगा। तो टेम्परेचर इसको बैलेंस्ड चाहिए, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, लेकिन साथ में ह्यूमिड। अब बात है प्रोपोगेशन की। एक बार आप ये ले आए तो इसको क्या हम बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के तरीके हैं कि जब आप इसको कभी रीपॉट करते हैं तो ये रूट डिवीजन से बढ़ जाता है। आपको इसकी एक एक टहनी जो है वो अलग अलग रूट के साथ मिलेगी और आप उसको बहुत आराम से अलग कर लीजिए। दूसरा तरीका है, जैसा कि मैंने अपने मनी प्लांट के वीडियो में आपको बताया था, वो वीडियो देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिस तरीके से उसकी टहनी मिट्टी में दबाते हैं तो रूट्स डेवलप हो जाती हैं, उसी तरीके से पान की टहनी को भी मिट्टी में दबाने से उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी और फिर आप उस बेबी को अलग कर लीजिएगा। मनी प्लांट वाला वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ बिल्कुल मनी प्लांट की तरह से ही होती है। एक और आसान तरीका है कि आप इसकी स्टेम को काटिए, सब पत्तियां हटा दीजिए, ऊपर की 2-1 पत्तियां रखिए और इसको किसी पानी की बोतल में डाल दीजिए। हर दूसरे तीसरे दिन इसका पानी बदलते रहिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं और उसके बाद इसको सही मिट्टी में डालेंगे तो आपका ये नया पौधा तैयार हो जाता है। तो पान का प्रोपोगेशन काफी कुछ मनी प्लांट की तरह होता है। मनी प्लांट के वीडियोस, पोथोस वाले मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। कंपोस्टिंग की या मैन्योरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा है कि बहुत हाई डिमांडिंग तो नहीं है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इसको चाहिए, लेकिन एडिबल है, इसलिए कभी भी इसमें कोई और कंपोस्ट मत डालिए। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या अपनी घर की पत्ती की खाद जो सब्जियों की होती है वो डालेंगे अगर आप, तो इसके लिए काफी है। हर तीसरे महीने में आप इसमें कंपोस्ट कर दीजिए, या तो लिक्विड मैन्योर उसी का बना करके और या फिर ड्राई मैन्योर, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। तो साल भर में कुल मिलाकर के 4 बार कंपोस्ट करेंगे तो पान के लिए काफी है। इंसेक्ट अटैक या पेस्ट की जहां तक बात है, पान में रेड माइट्स लगती हैं, लेकिन उसको आप सोपी वाटर से साफ कर सकते हैं। दूसरा फंगस लगता है, अगर ज्यादा पानी दे दिया, ओवर वाटरिंग हो गया तो फंगस लगेगा, उसको आप ट्राइकोडर्मा से ट्रीट कर लीजिए। और तीसरा प्रॉब्लम होता है लीफ ब्लाइट का। जब लीफ ब्लाइट अगर हो जाता है तो आपको वो पत्ती तोड़ के फेंक देनी होती है। कुल मिलाकर के ये कुछ 2-3 बीमारियां लगती हैं, अदरवाइज कुछ खास प्रॉब्लम पान में मैंने आज तक नहीं देखी है। अब आखिर में बात करते हैं 2 सीक्रेट्स पर कि आपका पान बहुत अच्छे से कैसे ग्रो करेगा। पहला सीक्रेट तो ये है कि आप इसको मॉस स्टिक पे लगाइए। कई लोग इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाते हैं कि लटकता रहता है, उसको तोड़ते रहते हैं, लेकिन आपके पान की ग्रोथ तब अच्छी होगी जब आप इसको मॉस स्टिक पे लगाएंगे। तो बीच बीच में से भी जब इसको सपोर्ट मिलेगा, आप देखेंगे नीचे के पत्ते छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपके पत्तों का साइज बड़ा होता जाएगा। जितनी भी इसकी टहनियां आए उसको मॉस स्टिक पे चढ़ाते जाइए, और वो कैसे चढ़ाना है उसका भी तरीका मैंने मनी प्लांट वाले वीडियो में शेयर किया था, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे देखिएगा। और दूसरा सीक्रेट, इसमें से ज्यादा पत्तियां आप कैसे हासिल करेंगे, वो ये है कि इसकी प्रूनिंग कीजिए। जब इसकी बेल 2 फीट लंबी हो जाए, आप इसकी टिप को काट दीजिए। इसकी टिप को भी कंज्यूम करेंगे, लेकिन इसकी टिप को काटने से फायदा ये होगा कि नीचे पत्तियां ज्यादा आने लगेंगी। सेकेंडली, जो मैच्योर पत्तियां हैं, जो नीचे से आपकी पत्तियां एडिबल खाने लायक हो गई हैं, उन्हें खाइए। सजाते हुए, सुंदर दिखते हुए अगर छोड़ देंगे तो नई पत्तियां नहीं आएंगी, जितना तोड़ेंगे उतनी पत्तियां ज्यादा आएंगी। इसीलिए ऑन एंड ऑफ जैसे जैसे आपको दिखता है कि पत्तियां पुरानी हो रही है, उनको यूज करते जाइए। तो इस तरीके से आपका पान ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ताकतवर और बहुत सारे पत्ते देने वाला बनेगा। तो जल्दी से पान उगा लीजिए, बहुत आसान है, सिंपल कुछ कंडीशन है, उनको फॉलो कीजिए, पान अच्छे से चलेगा और हर घर में उगाया जा सकता है। कोई भी वैरायटी लगा लीजिए, पान खाइए, पान का आनंद लीजिए, और जब मजा तो आएगा ही। इसीलिए पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिएगा। पान तो हर एक को खाना चाहिए। और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबाते जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।